कैसे हो सबके सब। बेटा अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट फर्स्ट यूट्यूब पे आ रखा है, ये पार्ट सेकंड है। उसमें अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, इसमें बेटा अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में हल्का इंट्रोडक्शन मैंने उसमें भी बताया था, अब इसमें खुल के पढ़ेंगे आराम से। होता कैसा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है मैंने बताया, लाइट रे का बैंड हो जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। लाइट रे का क्या हो जाना, बैंड। सेपरेटिंग टू मीडियम, कितने मीडियम को सेपरेट करेगी ये बेटा, ये दो मीडियम को सेपरेट करेगी। कैसे सर बैंड होती है, जैसे दो मीडियम लाइन खींच दी, इधर मीडियम अलग है उधर मीडियम अलग है, दो मीडियम एक इधर एक उधर, दो मीडियम। अब दो मीडियम को सेपरेट करते हुए लाइट रे का क्या हो जाना, बैंड हो जाना। जैसे लाइट रे गई, जो ये सबसे पहले जा रही है, फर्स्ट ऊपर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे। अब ये थोड़ी सी हल्की सी क्या हो जाए, बैंड हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, इस रे को भी यही बोलेंगे बैंड होता ही। रिफ्लेक्शन के बेस पे रिफ्लेक्टेड रे, लाइट रे का जाके हल्का सा बैंड हो जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, लाइट रे का बैंड हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। सेपरेटिंग टू मीडियम, दो मीडियम ऐसा तो नहीं कि जा रही है ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे, बीच में मीडियम होगा, एक मीडियम से दूसरे। सर ये मीडियम क्या होता है वो समझाओ। अब मैं तो समझाऊं मीडियम, दो मीडियम कौन से होते हैं, दो मीडियम होते हैं बेटा, एक होता है रेयर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम। रेयर कौन सा, डेंसर कौन सा, मैं तुम्हें समझाता हूं। रेयर मीडियम मतलब जिसके अंदर एयर हो, रेयर का मतलब जिसके अंदर क्या हो, एयर हो, ये रेयर मीडियम है। दूसरा मीडियम होता है डेंसर मीडियम, जो भरा हुआ हो, ये मार्कर, ये कौन सा मीडियम, डेंसर। ये बोर्ड कौन सा मीडियम है, डेंसर। एक कांच कौन सा मीडियम होगा, डेंसर, जिसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ हो। जैसे मान लिया ये बुक कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। बुक के ऊपर एयर है, बोले तो कौन सा मीडियम है, रेयर। जो खाली है उसको हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम, और जो भरा हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। हो गए दो मीडियम। अब बोला दो मीडियम को एक लाइट रे जा रही है, कैसे बैंड होगी मैं तुम्हें समझाता हूं, आराम से सुनना। अब सबसे पहले एक रे आई, मैंने रे डाली इंसिडेंट रे। कौन सी रे डाली, इंसिडेंट रे। जो रे अपन पास करेंगे उस रे को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे। जैसे ही सरफेस को टच करेगी, इसी सरफेस पे अपने नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल बोले तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल बोले तो इस सरफेस पे क्या ड्रॉ करेंगे अपन, परपेंडिकुलर। उस रे को अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे। अब देखो मजे की बात ये है, ये जानी तो कैसे थी सर, ये ऐसे आई थी, और ये जैसे हमें जितना ज्ञान है ये तो सर सीधी जानी थी। नहीं, when a light ray passes through rare to denser, it's bend towards normal ray। ये किसकी तरफ बैंड कर जाएगी, नॉर्मल रे की तरफ। किस रे की तरफ बैंड कर जाएगी, ये नॉर्मल रे की। जानी कैसे थी, सीधी, ऐसे ना जाके किसकी तरफ बैंड करेगी, नॉर्मल रे की। एरो उधर लगा देता हूं तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। जानी ऐसे थी, ऐसे ना जाके किसकी तरफ बैंड कर देगी, नॉर्मल रे। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस ही बनता है कि रेयर से डेंसर लाइट रे जाती है तो क्या होता है, तो व्हेन ए लाइट रे passes through rare to denser, its bend towards normal ray। किसकी तरफ बैंड हो जाएगी, ये नॉर्मल रे की तरफ बैंड हो जाएगी। अच्छा सर, रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, डेंसर से रेयर डाल के देखो, तो यही तो केस है सेकंड अपना। अब ऊपर कौन सा मीडियम रख लेंगे अपन, डेंसर मीडियम, नीचे खाली मीडियम, रेयर एयर, याद आ जाएगा तुम्हें। अब देखो, अब एक लाइट में क्या कर रहा हूं, डेंसर से कहां डाल रहा हूं मैं, इसको रेयर में डाल रहा हूं। डाला, इस रे को अपन क्या बोलेंगे सर, जो रे अपन इंसिडेंट करेंगे, जो रे अपन डालेंगे इंसिडेंट करेंगे, जिस रे को अपन इन करेंगे उस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। इसी सरफेस पे क्या ड्रॉ कर दूंगा, इसी सरफेस पर एक नॉर्मल रे ड्रॉ कर दोगे, ये हो गई नॉर्मल रे। अब देखो बेटा, इधर देखना मेरी तरफ, ये इंसिडेंट रे जानी तो कैसी थी, सीधी। जानी तो कैसी थी, सीधी। ये सीधी ना जाकर नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। When a light ray passes through denser to rare, its bend away from normal, its bend away from normal, नॉर्मल से दूर भागेगी। क्या लिखेंगे, its bend away from normal ray।
यहां तक आ रहा है ना। इट्स बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल रे, ये नॉर्मल रे से क्या भागेगी बेटा, दूर भागेगी। जानी ऐसे थी, ऐसे ना जाके इससे क्या करेगी, दूर भागेगी। तुम्हें दोनों केस समझ में आ गए। रेयर से डेंसर जाएगी नॉर्मल की तरफ, रेयर से डेंसर जाएगी नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेयर जाएगी नॉर्मल से दूर, तो इसे लिखेंगे बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी। इसको एक बार अच्छे से मैं समझाने के लिए तुम्हें एक कांच का टुकड़ा ले लेते हैं, कांच का टुकड़ा, जिसको साइंस में तुम्हारा टॉपिक है ग्लास स्लैब। कैसे समझाते हैं मैं समझाता हूं। जैसे एक कांच का टुकड़ा लेते हैं, आराम से सुनना। ये ग्लास स्लैब हो गया है, रिफ्रैक्शन पढ़ोगे ना तुम्हारे लाइट वाले चैप्टर में, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब सर है क्या, एक कांच के टुकड़े को बोलते हैं ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब, ब्लू वाला मार्कर कहां गया, ये रहा। ग्लास स्लैब का मतलब क्या होता है, इतना भर दिया ना, ये उल्टी कर रहा है पूरी की पूरी इंक। ग्लास स्लैब का मतलब इसके अंदर कौन सा मीडियम है सर, डेंसर मीडियम है। रेयर तो ये है, कांच का टुकड़ा कुछ ना कुछ भरा हुआ है, मतलब कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। अच्छा, इस कांच के टुकड़े के ऊपर इधर कौन सा मीडियम है, इधर सर रेयर मीडियम है। इस कांच के टुकड़े के नीचे कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब देखो लाइट कहां डालेंगे अपन, रेयर से कहां डालेंगे, डेंसर। उसी लाइट को डेंसर से कहां निकाल देंगे, रेयर। उसी लाइट को डेंसर से कहां निकाल देंगे, रेयर में। ऊपर वाला मीडियम रेयर, कांच का टुकड़ा ऊपर रेयर, कांच का टुकड़े में भरा हुआ मतलब डेंसर, ये नीचे खाली है मतलब रेयर मीडियम। अब एक इंसिडेंट रे डाल रहा हूं मैं इधर, जो रे इंसिडेंट कर रहा हूं उस रे को मैं क्या बोलूंगा, इंसिडेंट रे। देखो मैं तुम्हें दोनों मीडियम समझाता हूं अच्छे से, इंसिडेंट रे। अब ये जैसे ही मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ही सरफेस को टच करेगी, इस पे अपन क्या ड्रॉ करेंगे, इस पे सर ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल रे। ये पहले चैप्टर है ना, ऊपर नहीं आ रहा है, आ रहा है, नीचे लिखता हूं नॉर्मल रे। अब देखो ये इंसिडेंट रे, ये जानी तो कैसे थी, अपनी मोटी बुद्धि के अनुसार ये जानी तो कैसे थी सर, ये जानी तो जैसे आई थी वैसी सीधी की सीधी जानी थी। लेकिन सर ये रेयर से कहां जा रही है, डेंसर जा रही है। सब रेयर से डेंसर जा रही है, मतलब किसकी तरफ बैंड होगी, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल रे। किस रे की तरफ बैंड होगी, नॉर्मल रे की तरफ। इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर जा रही है, किसकी तरफ बैंड होगी, नॉर्मल रे की तरफ बैंड होगी। अब देखो यहां, अब यहां से वापस डेंसर से बाहर कहां निकल रही है, कांच के टुकड़े से रेयर में निकल रही, यहां से बाहर कहां निकली, रेयर में। यहीं पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल रे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल रे। ये कैसी है, ये जानी कैसी थी, ऐसे जानी थी। लेकिन वैन लाइट अब डेंसर से कहां आ रही है, रेयर में आई, तो नॉर्मल से क्या भागेगी, दूर भागेगी। नॉर्मल से क्या करेगी बेटा, दूर। थोड़ा सा सही बना देता हूं मैं, फिगर बिल्कुल तुम्हारी तरह गंदा बनाता हूं इसीलिए। अब ये नॉर्मल से कहां भागेगी, दूर भागेगी। अब ये सिस्टम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कि रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, और डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से कहां भागेगी, दूर। तुमने कभी बाल्टी होती पानी की बाल्टी, उसमें तुम पानी की बाल्टी में जैसे बाल्टी है, मगा डाला, मग पानी का, उस मग में तुम जैसे डालते हो, तुम्हें पानी की बाल्टी को देखना, वो मग ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे फैला हुआ, सीधा नहीं दिखेगा। कभी उस चीज को तुम ऑब्जर्व करना, जैसे कि पानी की बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ऊपर रेयर मीडियम है, पानी में डेंसर मीडियम है, अब लाइट जा रही है, वो तुम्हें सीधा नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा, मतलब लाइट क्या हो रही, बैंड हो रही है, वैसे फैला हुआ दिखेगा। कभी हाथ डालते हो, हाथ भी तुम्हें यूं दिखता अंदर। तो ये हो गया, समझ में आया या नहीं? अब एक मैं एंगल समझा देता हूं। इंसिडेंट रे के पास में एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात है। अब मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं, यहां तक समझ में आया? ये जानी तो कैसी थी, सीधी जानी थी। सीधी जानी थी मतलब जो इंसिडेंट हुई वही इंसिडेंट होनी चाहिए। तो इस रे को अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इस रे को अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे। डेंसर से वापस दोबारा रेयर में निकल रही है, मतलब ये रे हो गई इमर्जेंट रे। कौन सी रे हो गई, इमर्जेंट रे। वैन इंसिडेंट रे, वैन क्योंकि डिस्प्लेस हो गई, जानी ऐसे थी हल्की सी डिस्प्लेस हो गई। वैन इंसिडेंट रे डिस्प्लेस टू इमर्जेंट रे, किसकी तरफ, किस तरफ हो गई, इमर्जेंट रे की तरफ डिस्प्लेस हो गई। इस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वैन इंसिडेंट रे डिस्प्लेस टू इमर्जेंट रे, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
अच्छा, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के डिस्टेंस को, द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्टेंस, इज कॉल्ड, मैं बोल रहा हूं, तुम अगर लिख लेना है ना, नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में, तो तुम लिख लेना। तो ये रिफ्रैक्शन का पूरा मैटर अपना क्या हो गया है, फिनिश हो गया। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव होता क्या है, कैसे पढ़ेंगे, इसी का अगला टॉपिक, इसी से जुड़ा टॉपिक अगला क्या है, यही है। इसको डिनोट करते हैं म्यू से। किसे डिनोट करते हैं, म्यू से। काफी इसको एन भी लिखते हैं, एन है ना, म्यू से डिनोट करते हैं। अब मैं तुम्हें समझाता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरे को एक चीज बताओ यार तुम लोग, कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट फास्ट किस में होगी, स्लो किस में होगी, किसमें, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर, कौन से मीडियम में, रेयर में, या फिर कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में। ये खाली है, इसमें टॉर्च करूंगा, धकाक धक्के सामने से लगेगी। अब मैंने टॉर्च किया, इसके सामने डेंसर मीडियम रखा है, लाइट जाएगी। रेयर में कैसी होगी फिर बताओ, रेयर में सर फास्ट होगी, और डेंसर में कैसी होगी, स्लो होगी। जैसे सर्दियों में कोहरा आ रहा है, कोहरा आता है, तो भाई साहब क्या होता है, तुम उसे टॉर्च करते हो, कोहरे में तुमने टॉर्च की, क्या पूरी जाती है, नहीं, वो पार्टिकल आगे, वो पार्टिकल से लाइटें टकराते मतलब कैसे मीडियम जाएगी, बड़ा स्लो जाएगी। कैसे जाएगी, स्लो। अब बिल्कुल एटमॉस्फेयर क्लीन है, कोई पार्टिकल्स नहीं, तुमने सीधा लाइट है मारा, सीधा स्पीड से जाएगा। मतलब रेयर का मतलब एयर, एयर में लाइट रे की स्पीड कैसी होती है, फास्ट होती है, डेंसर में कैसी होती है, स्लो होती है। अच्छा, मतलब मैं किसी की डेंसिटी बढ़ा दूं, बोले तो मैं किसी का क्या बढ़ा दूं, म्यू बढ़ा दूं, बोले सर कौन सा मीडियम बढ़ा दूं, मैं उसका डेंसर बढ़ा दूं। म्यू का मतलब क्या हो, डेंसिटी बढ़ा दूं। कोहरा है, उसको मैं और ज्यादा, उसमें और ज्यादा पार्टिकल ला रहा हूं। एक तो कोहरा नॉर्मल आता, एक पूरा कोहरा आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब उसमें टॉर्च डालूं, मतलब मैंने उसकी डेंसिटी क्या बढ़ाई है, डेंसर मीडियम क्या, म्यू बढ़ा दिया। सर म्यू बढ़ाओगे तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको मैं किससे डिनोट करेंगे, वी से, स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करेंगे, वी से। तो सर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम। मतलब मैं जितना म्यू बढ़ाऊंगा बेटा, डेंसिटी बढ़ाऊंगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज अगर घट रही है, एक को बढ़ाने से दूसरी घट रही है, मैथ्स में उसमें बोले जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं ए को बढ़ाने से बी ऑटोमेटिक घट रहा है, तो बोलेंगे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। बोले तो ए 1/b, ये 1 में चला जाएगा। अगर ए को बढ़ाने से बेटा बी बढ़ रहा है, मैं समझा देता हूं, तो इसको बोलते हैं बी, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। लेकिन हमारे अंदर ऐसा केस नहीं हो रहा, हम एक बढ़ाने से दूसरा क्या हो रहा, घट रहा है। तो अपन लिखेंगे म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। आया समझ में? इसको अच्छे से समझाता हूं, फॉर्मूला बनाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मैंने दो मीडियम ले लिए, इसकी डेंसिटी अलग होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, अलग होगी, μ1 और μ2। इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है, मतलब इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट v अलग होगी, v1। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, अलग होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कभी सामने सामने नहीं आते हैं, ये कब आते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सामने सामने रहते हैं। इनवर्सली में क्या चले जाते हैं, 1/, में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, 1/। में। अगर मैं तुम्हें लिखूं, अगर ऐसे लिखूं μ2/μ1, तो तुम क्या लिखोगे, v2/v1 लिखोगे? नहीं, डायरेक्टली थोड़ी है, इनवर्सली है। μ2 के सामने v2 थोड़ी रहेगा, μ2 के सामने v2 थोड़ी रहेगा। ये बेटा सामने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब दोनों एक साथ डायरेक्टली होते तो ये कैसे रहते, ऐसे आमने सामने रहते। डायरेक्टली तो है नहीं, ये कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिर तो रहेंगे नहीं, फिर क्या होगा, ऑपोजिट 1/, में रहेंगे। तो μ2 के सामने v1 और μ1 के सामने v2, ये फॉर्मूला है। इसको अगर शॉर्ट में बनाते हैं तो लिखेंगे μ2 इन रेस्पेक्ट ऑफ μ1 इज इक्वल टू v1/v2। अब इसको वापस खोलेंगे तो जो आगे है ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे है वो कहां रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। जो पीछे वो कहां रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो ये बना इसका फॉर्मूला। अब क्या होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट दे देगी कि एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ये है, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ये है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, उसका डेंसिटी निकालो, म्यू निकालो। उसका कैसे निकालेंगे, एक न्यूमेरिकल लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने, देखो। चलो अब इसमें अपने क्वेश्चन लेते हैं बेटा। मैं तुम्हें दे रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को मैं सीधे शॉर्ट में v लिख देता हूं, चलेगा ना? स्पीड ऑफ लाइट v। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में मैंने तुम्हें एक स्पीड ऑफ लाइट दे दी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा मैंने दे दिया
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये दे दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं फाइंड द, इसमें पूरा तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो म्यू, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन रेस्पेक्ट ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो म्यू, किसका, ग्लास का, इन रेस्पेक्ट ऑफ एयर। इसको खोलूं, अभी बोला था, अब ऊपर है वो कहां रहेगा, ऊपर रहेगा तो लिखूंगा ग्लास और नीचे किसका रहेगा, एयर का। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बेटा, अब ग्लास के सामने ग्लास आएगा या एयर की स्पीड आएगी, ये बताओ। ग्लास के सामने ग्लास आएगा, ग्लास के सामने एयर में स्पीड आएगी। सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली होता तो ग्लास के सामने ग्लास रहेगा, इनवर्सली 1/, है तो ग्लास के सामने क्या आएगा, एयर आएगा। तो एयर की वैल्यू क्या लिख देंगे, अभी लगा देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एयर के सामने ग्लास और ग्लास के सामने एयर। वैल्यू पुट कर देता हूं, इसको वापस सॉल्व कर देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन रेस्पेक्ट ऑफ एयर, सॉल्व बना दिया। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में कितनी बेटा, वैल्यू पुट कर देता हूं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काट दिया 10⁸ से 10⁸। 3 का आधा कितना होता है, 3/2। 3 का आधा कितना होता है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये ग्लास इन रेस्पेक्ट ऑफ एयर। ये खोलना आया कि नहीं? अगर एक बात सुनो तुम, अगर ऐसा आ जाता कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसी में, इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्लास, इसको देखो तुम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसका, म्यू ले लिया। अब रिफ्रैक्टिव ऑफ एयर, तो म्यू में एयर कहां आ जाता है, ऊपर। इस बार इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्लास, इन रेस्पेक्ट ऑफ कहां आता है, नीचे आता है। इसको खोलो तो म्यू एयर आ जाएगा ऊपर और बेटा म्यू ग्लास कहां आ जाएगा, नीचे। अब एयर के सामने एयर आएगा, ग्लास आएगा। सर उल्टा, एयर के सामने क्या आएगा, ग्लास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, में जाएगा। तो लिखेंगे V ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। वैल्यू पुट कर दो। अब ग्लास की कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको वापस छोटा कर देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, डेंसिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्लास, 10⁸ से 10⁸ कर गया। रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ एयर इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर देना, अपॉन में जो भी वैल्यू आएगी पॉइंट्स में वो आ जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? तुम इस बात को समझना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसका पहले बोले वो कहां रखेंगे, ऊपर, इन रेस्पेक्ट ऑफ कहां, एयर। अब इसको खोलो तो ग्लास कहां आ जाएगा, ऊपर, और एयर कहां आ जाएगा, नीचे। अब ग्लास के सामने क्या आएगा, एयर, और एयर के सामने क्या आएगा, ग्लास आएगा। उसकी वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, वैल्यू पुट कर देना बेटा। अपना ये रिफ्लेक्शन है ना, इसको रोकने एक बार। जो अपना ये रिफ्लेक्शन है बेटा, ये रिफ्लेक्शन हो गया पूरा। एक छोटा सा है जो उसके अंदर कोई तुम्हारा डेरिवेशन नहीं है, स्नेल्स लॉ दे रखा है, वो मैं तुम्हें समझा देता हूं। रिफ्रैक्शन का पूरा फिर अपना लेंस ही बचेगा इसमें। लेंस की जैसे अपन ने मिरर में इमेज फॉर्मेशन की थी ना, वैसे की वैसे बेटा लेंस में क्या रहेगी, अपनी इमेज फॉर्मेशन रहेगी। वो है अपना स्नेल्स बाई का लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ ये बोलता है, दो मीडियम है, मान लिया ये कोई भी मीडियम, जैसे ये कौन सा मीडियम ले लिया अपन, रेयर ले लिया, ये कौन सा ले लिया, डेंसर। अगर मैंने यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे डाली, कौन सी डाली, इंसिडेंट, बोलो फटाक से क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सर। दो मीडियम को जैसे निकलेगी उस पर नॉर्मल ड्रॉ। ये कौन सी रे बेटा, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सा बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अभी जैसे बैंड होनी थी वैसे ही बैंड हो गई, रेयर से डेंसर जाएगी, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। चलो ज्यादा कचरा हो रहा लिखने से। ये एंगल I1, ये एंगल R2। स्नेल भाई साहब क्या बोला, मैं तुम्हें वो समझा रहा हूं। इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल I2, ये जैसे ही बैंड हुई है, जिस कंडीशन हुई है, ये एंगल कौन सा हो गया, R2।
सनहस भाई साहब ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर रिमेन कांस्टेंट। इनका रेशियो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कब तक? अंटिल मीडियम रिमेन सेम। जैसे साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, इधर क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एंगल I1 अपॉन साइन ऑफ एंगल R1। और ले लो तुम, कितने भी घुमा लो, सबका रेशियो कांस्टेंट। बस इतना ये ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान दे रहा है। ये I3 हो गया, ये एंगल कौन सा हो गया? R3 हो गया। तो क्या ले लेंगे? साइन I3 अपॉन साइन R3। इन सब का रेशियो कैसा रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। इन सब का रेशियो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक इनका मीडियम कैसा है? सेम है। अगर मीडियम चेंज कर दूं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो सनहस भाई साहब क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर रिमेन कांस्टेंट। बत्ती सी बात है, इतनी तो साइन कर ही लोगे। रिमेन कांस्टेंट। आ रहा? कर तो नहीं रहा? रुक जा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर रिमेन कांस्टेंट। कैसा रहेगा ये? कांस्टेंट। और कब तक कांस्टेंट रहेगा बेटा? जब तक इनका मीडियम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो लिखेंगे until medium remain same। तो सनहस बोलो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर रिमेन कांस्टेंट। इनकी ये सब वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कब तक? अंटिल मीडियम रिमेन सेम। रेयर ऊपर, डेंसर। जब तक मीडियम सेम रहेगा तब तक कांस्टेंट रहेगा। रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया है। कल अपन पढ़ेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। थैंक यू।